वो सिर्फ डर खौफ दिलाते थे, और भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। क्या भाजपा अभी देखिए तीसरी मरतबा आने को जा रही है सेंटर में कि भाजपा आ जाएगी, क्या खा जाएगी या खा गई किसी मुसलमान को? कौन से मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज दिया, कौन से मुसलमानों को यहाँ से बांग्लादेश भेज दिया गया, कौन से मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया गया। दंगे होते रहते तो सालों साल, मुजफ्फरनगर के दंगा हो, मुरादाबाद मलियाना के दंगा हो, हाशिमपुरा मेरठ के दंगा हो, भागलपुर के दंगा हो, किसके टाइम होते थे मेरे भाई? आज के दंगा दिख रही है कहीं पे? हैं? उस टाइम वो लोग ये हरकतें करते थे, डर खौफ दिखाते थे, अरे ये भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र भाजपा आ गई तो क्या हो गया। एक ज़माना ऐसा था भोपाल में, ये हमारे भाई किसी तरह बोल लीजिए, पता ही नहीं चलता था गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ, दिखती नहीं थी सड़क। आज आप देख लीजिए इधर फैला के, बिल्कुल चला जाइए सर्राटे के साथ जहाँ आप जाना चाहें, आंखें मीच के। अच्छा भैया वो गठबंधन साहब की बात हमें नहीं मालूम कौन से गठबंधन है। अरे भैया मोदी जी के सामने कोई टिका है क्या? नाम हुआ सर आपका? हाफिज मौलाना जुनैद अहमद। मौलाना साहब, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपके भीतर, क्या कुछ चल रही है? आपकी दिल की धड़कनें किसके लिए धड़क रही है? किसको प्रधानमंत्री कुर्सी पे बिठा रहे हैं? देखिए साहब सुनिए, सीधी बात तो ये है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, और सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं तो बहुत शांति और सुकून से हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है, और हमारा हिंदुस्तान जो है दिन ब दिन दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। अरे भाई सबका सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मध्य प्रदेश में मेरा ख्याल से 20 साल होने को जा रहे हैं, बहुत सारी योजना, एक नहीं अनेकों योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। हिंदू और मुसलमान सभी उस योजनाओं को फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, और भी अनेकों योजना सभी ले रहे हैं। आए समझ में? उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, किसी को योजनाओं से नहीं छोड़ा, और सबसे कह दिया कि भैया जो जिस प्रकार का है वो आके आएँ और फार्म भरे, योजनाओं के लाभ लें। ये देखिए हमीदिया हॉस्पिटल है, ये देखिए हमीदिया हॉस्पिटल है, कितनी मंजिल है? मेरे ख्याल से 12, 13, 14 मंजिल है। अभी चंद दिन पहले असद मकसूद साहब को मालूम, हमारा बच्चा दाखिल था, वहाँ एक पैसा नहीं लगा। बेहतरीन आला किस्म के बेड लगे हुए, क्यों मियाँ? बेहतरीन आला किस्म के बेड लगे हैं, डॉक्टर बैठे हुए, नर्स बैठी है, और देखिए एक पैसा मेरे बच्चे के लिए बेहतरीन आला किस्म। अरे आयुष भाई फ्री में, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज मैं तो उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारा हमीदिया हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज हो रहा है। गरीबों के लिए जो भी आ जाए वो सबके लिए है। वो आपके बार 400 पार का सही नारा उन्होंने दिया है। मैं उनके इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ईद उल फित्र का हमारा त्यौहार का मौका है। मैं सारे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं तो भैया धर्मगुरु आदमी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आज मैं सेंटर जेल गया था, माननीय बंदियों को भी हमने नमाज़ें पढ़ाई, अल्लाह का शुक्र है एहसान है। सारे लोगों से मैंने खैरियत ली, और सारे शहर के अपने कज़ियात के मौलानाओं के मैंने वहाँ पे सलाम पेश किया। सरकार ने जो अच्छे काम किए उसकी तारीफ मैंने करी, और जो भैया जो सही है वो तो बोलना पड़ेगा यार, झूठ मकर फरेब से थोड़ी होता है। आए समझ में? अरे आप धर्म गुरु हैं, लेकिन इस पर कितनी सच्चाई है नहीं है? कांग्रेस आरोप लगा रही है धर्म की राजनीति पर, मोदी जी हिंदुओं को लेकर चल रहे हैं। आप धर्म गुरु है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से इस सवाल का जवाब बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से आए इस पर, कि धर्म की राजनीति पर क्या कुछ कहें? नहीं देखिए, धर्म की राजनीति एक कुछ नहीं करे। हिंदू मुसलमान एक टाइम था, आए समझ में? हिंदू, अरे वो तो क्या कहते हैं, यानी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आपने देखा होगा, क्योंकि आपकी भी उम्र कम है, मेरी भी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मैं किताब इतिहास है उसकी, एक तरह से ऐसा होता था कि दंगे होते रहते तो सालों साल। मुजफ्फरनगर के दंगा हो, मुरादाबाद मलियाना के दंगा हो, हाशिमपुरा मेरठ के दंगा हो, भागलपुर के दंगा हो, किसके टाइम होते थे मेरे भाई? आज के दंगा दिख रही है कहीं पे? हैं? उस टाइम वो लोग ये हरकतें करते थे, डर खौफ दिखाते थे, अरे ये भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र भाजपा आ गई तो क्या हो गया। अच्छा, राम मंदिर से तकलीफ है क्या मुस्लिम समुदाय को? नहीं नहीं, वो पूजा पाठ जहाँ हो रहा हो तो हमें क्या मतलब, उन सब बातों से कोई तकलीफ नहीं राम मंदिर से किसी को। और क्या, अपने अपने लोग जा रहे हैं, जो जैसा इबादत कर रहे हैं करने, तो अब उनको क्या है। ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा भाई जहाँ। और क्या,
अल्लामा इकबाल साहब ने पहले की दिया, सब अपने अपनी तरह से इबादत कर रहे, कोई रोक टोक नहीं है भाई। आए समझ में, कोई बदमाशी गुंडागर्दी कोई भी करे उसके लिए सरकार सख्त है और सख्त कदम उठा रही है। इसलिए बहुत से लोगों को जलन कुढ़न हो रही है। मैं उन लोगों से कहूँगा भैया जो नियमावली चल रही है वो चलने दो, धर्म के एतबार से किसी को कोई रोक टोक कहीं नहीं है। चलिए फिर बात करेंगे आपसे। सर आपका क्या नाम हुआ? सैयद आरिफ अली। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर, कौन हो रहा है प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज ये पूरा देश, पूरी दुनिया सब जानती है। मैं बोलूँगा आप मानेंगे, मत दुनिया कह रही है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और 400 से प्लस सीटें हम भारत के अंदर लेके आएंगे। क्या कारण है, क्या कुछ काम किया? देखिए मैं बहुत विकास की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समुदाय की राजनीति दोनों तरफ से होती है। इन पर आरोप लगता है कि वो मुस्लिम पक्ष के साथ है। जैसा ये भाई साहब बता रहे थे कि पहले होता था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या सच में ऐसा है या दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी, या सिर्फ कांग्रेस मुस्लिमों को लेकर चलती है? ये तो सिर्फ कांग्रेस का फैलाया हुआ रायता है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके रखा है। उनकी शिक्षा पे लगाम लगाई, उनकी काबिलियत, उनकी तालीम पे लगाम लगाई। सिर्फ उनको ये एहसास करा दिया कि देखो मुसलमानों, सिर्फ कांग्रेस ही आपकी तरफदार है, कांग्रेस ही आपकी वफादार है और कांग्रेस ही आपकी हिफाजत करेगी। ठीक है ना। हमेशा भारतीय जनता पार्टी से के नाम से डराया जाता था कि भाजपा की सरकार आई थी तो मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 साल मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी शासन देख लिया, 9 साल हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी राग देख लिया। मुसलमान को देश के अंदर कहीं कोई तकलीफ नहीं है भाई, खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, अपना खा रहा है, कमा रहा है, मस्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आज मुसलमान को ये समझ में आ गया है कि उसका असल दुश्मन कौन है? कांग्रेस। क्या कारण है, क्या कर दिया कांग्रेस? यही है कि आज 70 सालों का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो तो आज मुसलमान किस हालत पे है। इस सारी चीज़ों को कसूरवार कांग्रेस है। बताइए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि नहीं सुन लीजिए कि क्या कांग्रेस के समय में मुस्लिमों को क्या कुछ झेलना पड़ता था जो अभी आप इतने आज़ादी से और इतने खुले चमन में सांस ले रहे हैं। जैसा आप बता रहे हैं, मतलब फिजाओं में आप स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पहले क्या होता था मुस्लिमों को? पहले हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को एक ही नाम से डराते थे कि देखो रे ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इनके लोग ऐसे हैं, ये आ जाएंगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा, आपकी माँ बहनों के साथ ऐसा होगा। मुसलमान आज शिक्षक है, पढ़ा लिखा है नहीं है, हमेशा उसकी बातों में आ जाता था। और आज भी चंद मुसलमान, कुछ मुसलमान ऐसे हैं, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप जज्बात में कोई भी फैसला ना करें, दिल से कोई भी फैसला ना करें। आप जागरूक बने, आप अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं और आज के हालात को आप देखें कि आज हमारा देश, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा कस्बा किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और ये सच्चाई है, विकास है। आज हमें विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, आज हमें डेवलपमेंट के नाम पे वोट देना चाहिए। आज हर जगह आप रोड, सड़कें, नाली, बिजली, पानी, क्या नहीं चाहिए हमारे को। आज हम नए रूप में प्रवेश करें, आज हमारे भोपाल के अंदर मेट्रो चालू हो गई है, ये विकास है ना। ये अभी जैसे हमारे हाफिज साहब ने बताया, ये पीछे इतना बड़ा हमीदिया, पुराना हमीदिया आपने भी देखा है, कांग्रेस शासन में क्या हमीदिया हुआ करता था, आज आप देख लीजिए। और इलाज के बारे में इनने बताया कि इनका बच्चा था, कोई भेदभाव हुआ क्या? आज प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार की जितनी भी अनेकों सैकड़ों योजनाएं, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय ही उठा रहा है। तो फिर भेदभाव कहाँ से हो गया? फिर भारतीय जनता पार्टी विरोध में कैसे आ गई? भाजपा के नेता विरोध में कैसे आ गए? माननीय मोदी जी विरोध में कैसे आ गए? अगर विरोध करेंगे तो इन योजनाओं का लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। तो सच्चाई ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि सारी योजनाओं का लाभ हम उठा रहे हैं, तो फिर विरोध कैसा भैया? प्रधानमंत्री मोदी इस बार तय है बनना? 100% हमारी दुआएं हैं, हमारा पूरा समर्थन है। 400 पार की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, क्या कुछ लग रहा है गारंटी पर खड़े उतरेंगे? और एक विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि 400 पार इसलिए क्योंकि ईवीएम आपकी है, इलेक्शन कमीशन आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, आप जो चाहें वो करा ले। 400 पार की गारंटी पर सबसे टिप्पणी लेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तेलंगाना में अगर कांग्रेस जीतती है तो वहाँ ईवीएम नहीं है, और अगर 400 पार की गारंटी देती है तो उसमें ईवीएम कहाँ से आ गई? ईवीएम का मसला जो है ये भी एक भ्रम फैलाया गया है
ईवीएम से अगर सब जीत रहे होते तो सारे स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, सारे निगम में। जानबूझ के 2-3 स्टेट हमें दे दिया जा रहा है कि लॉलीपॉप के तौर पर आप पकड़िए इसको और आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। ऐसा नहीं है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। आज आधे से अधिक प्रदेशों में सरकार विपक्षियों की है, तो वहाँ पे क्या ईवीएम नहीं है? या जो 400 पार का संकल्प लिया है वो कार्यकर्ताओं पे, और जो 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करा है उसके आधार पर 400 पार की गारंटी दी, क्योंकि 303 तो सरकार की सांसद ही हैं। उसके अलावा जो सेकंड नंबर पर जो लोग आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी में, उसी में 75 लोग ऐसे हैं जो सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में थे। उनको मिलाकर ऐसे हो जाते हैं 380। मगर 400 पार कार्यकर्ताओं को संकल्प दिया है कि 400 पार अगर होंगे तो हमारी सरकार और भी मजबूती के साथ चलेगी, देश के बहुत बड़े बड़े निर्णय लेगी। बहुत बड़े विदेश के जो निर्णय होते हैं जिनमें सरकार को लेना होते हैं, जिसमें सांसद और राज्यसभा का समर्थन होता है, वो सारा समर्थन होगा। बड़े बड़े निर्णय सरकार लेगी, इसलिए 400 पार का संकल्प लिया और वो संकल्प पूरा होगा।